नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आरजेडी की मीटिंग में क्या हुआ बड़ा फैसला? क्या बिहार में कोई बड़ा खेल होने वाला है? देखिए, बिहार की राजनीति इन दिनों फिर से गर्म हो गई है और वजह है आने वाला राज्यसभा चुनाव। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपने सरकारी आवास पर महागठबंधन के नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई और बाहर से ये सामान्य राजनीतिक मीटिंग लग रही थी, लेकिन अंदर क्या चर्चा हुई, इसे लेकर सियासी गलियारों में काफी चर्चा है। देखिए, बैठक में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के विधायक और विधान परिषद सदस्य तो पहुंचे ही, साथ ही इंडियन नेशनल कांग्रेस और वाम दलों के नेता भी वहां पर मौजूद रहे। कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता मदन मोहन झा भी बैठक में शामिल हुए। कई वाम दलों के विधायक भी वहां पहुंचे और चुनाव की रणनीति पर लंबी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक का मुख्य एजेंडा था राज्यसभा चुनाव में वोट मैनेजमेंट। नेताओं के बीच ये बात खास तौर पर रखी गई कि मतदान के दिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए और एक भी वोट खराब नहीं होनी चाहिए। बिहार में राज्यसभा की सीट जीतने के लिए करीब 41 वोट की जरूरत होती है। ऐसे में हर एक वोट की अहमियत बढ़ जाती है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने अपने सहयोगी दलों के नेताओं और विधायकों को साफ निर्देश दी है कि वोटिंग के समय पूरी सावधानी बरती जाए। तो किस तरह ये मतदान करना है, किस तरह की रणनीति अपनानी है और कैसे सभी विधायकों को एकजुट रखना है, इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा हुई इस मीटिंग में। देखिए, इस पूरी बैठक में एक चीज ने सबका ध्यान खींच लिया। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के विधायक इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। कहा तो ये जा रहा था कि उनके साथ ही मेन मीटिंग है। उनके न आने से सियासी हलकों में तरह तरह की अटकलें शुरू हो गई। जब मीडिया ने एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान से सवाल किया तो उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें इस बैठक के बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी गई थी। अख्तरुल इमान ने कहा कि आरजेडी की तरफ से उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला। तो अगर किसी के घर में बैठक हो रही है तो उसमें क्या चल रहा है, ये उनका आंतरिक मामला है। उन्होंने थोड़ा तंज कसते हुए ये भी कहा कि अगर ये पारिवारिक बैठक है तो उसमें क्या चर्चा हो रही है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, सबके मन में यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि राज्यसभा चुनाव में एआईएमआईएम का रुख क्या होगा। क्या वो महागठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन करेगी या फिर अलग रास्ता अपनाएगी? इस पर अभी साफ स्थिति कुछ भी नहीं हो पाई है। फिलहाल बिहार में सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर चुनावी गणित बैठाने में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव की ये बैठक भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति काफी गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक कर चुनाव की रणनीति पर चर्चा की और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की मतदान के दौरान एक भी वोट खराब ना हो। बैठक में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों के नेता शामिल हुए, लेकिन एआईएमआईएम की गैरहाजिरी ने सियासी चर्चाओं को और तेज कर दिया। अब सबकी नजर आने वाले दिनों पर टिकी हुई है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में एक एक वोट का खेल, पूरा समीकरण जो है वो बदल सकता है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है इस चुनाव के बाद। क्या महागठबंधन से कोई कैंडिडेट इस बार राज्यसभा जाएगा या नहीं जाएगा? वैसे तो आरजेडी के विधायक ये कह रहे हैं कि उनको 45 से 50 वोट आएंगे, लेकिन देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681